हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के वचन में बने रहें, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 33 आयत में लिखा है। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गईं और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर गए जहां पर उन्हें एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ मनुष्य मिला, जिसको लोगों ने सांकलों और बेड़ियों से बांधा था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत सी दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थीं। उन दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सूअरों के झुंड में जाने दिया और दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गईं और वह सूअरों का झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब गया। अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला क्यों नहीं और उनके कहने के अनुसार उन्हें सूअरों के झुंड में क्यों भेज दिया। इसलिए क्योंकि पुराने नियम के अनुसार सूअर चराना पाप था और दुष्ट आत्माएं कह रही थीं कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे, क्योंकि इन लोगों ने तेरा वचन तोड़ा है। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके कहने के अनुसार उनको सूअरों में भेजा। याद रखें, जहाँ पर परमेश्वर का वचन टूटता है वहीं पर शैतान हमला करता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से वह आपके जीवन में भी काम करता है। जब शैतान को पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है तो वह आपकी उसी कमजोरी पर हमला करता है। जब आप अपने व्यापार में झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं तो शैतान काम करता है। फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर, शैतान मेरे व्यापार में क्या कर रहा है? और परमेश्वर भी कहता है कि यह चोरी तेरे जीवन में क्या कर रही है। मेरे प्रियो, अगर आप वचन में रहेंगे तो शैतान भी आपके जीवन में नहीं आना चाहेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास रहता है। फिर शैतान आपके जीवन में हमला नहीं कर पाता। जब आप बाइबल में याकूब के 12 पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसका जेठा पुत्र रूबेन अपने पिता से आशीष लेने से वंचित रह गया। यह उसके साथ उसके पाप के कारण हुआ। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन अगर आप अयूब के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा कि अयूब जैसा धर्मी और कोई नहीं है। शैतान ने उत्तर देकर कहा कि परमेश्वर, तूने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया है, जिस कारण मैं उसके पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, एक वचन पर चलने वाले और वचन पर ना चलने वाले व्यक्ति में यही अंतर है। अयूब परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला और उसकी विधियों को मानने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके जीवन में काम करने के लिए शैतान को परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ी। इसी तरह जब आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। फिर आपका परिवार, व्यापार, सब कुछ अयूब की तरह बाड़े के अंदर आ जाता है और फिर शैतान आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके वचन में बना रहूंगा और शैतान की हर चाल के ऊपर विजय पाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।